हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि सोम, चाणक्य सिविल एकेडमी। हम चल रहे हैं अपनी ज्योग्राफी क्लास में और ज्योग्राफी क्लास में हम पहला टॉपिक, अभी इससे पहले जो टॉपिक हमने कराया है भारत के बांध का भाग पार्ट 1 एक करा दिया हमने आपको। आज हम भारत के बांध का दूसरा पार्ट आप लोगों को कराएंगे। तो चलिए, अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा भाग आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले आप मैप बनाएंगे। मैप बनाने से क्या होता है, आप लोगों को चीज़ें याद रह जाती हैं, बिल्कुल क्लियर। अगर आप मैप बनाकर पढ़ेंगे ज्योग्राफी तो बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको बिल्कुल सीधी याद हो जाएगी। जब आप पेपर देंगे ना तो पेपर में आपको डायग्राम ही याद आएगा और डायग्राम याद आते ही आपके सारे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को दीजिए आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, अगर आपने ज्योग्राफी को डायग्राम के थ्रू पढ़ा है। अगर विदाउट उसमें तो आप रटेंगे, और रटना हमारा काम नहीं है। हम ना तो रटना सिखाते हैं और ना ही रटने को आपसे बोलेंगे। आपको ज्योग्राफी का डायग्राम अगर क्लियर है तो आपके टिप्स पर ज्योग्राफी बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। देखिए, ये हमने भारत का डायग्राम बनाया है। चलिए, इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले राक्षस ताल से। ये है राक्षस ताल या राक्षस ताल भी बोल देते हैं इसे। राक्षस ताल से सिरकिला दर्रे के पास से होती हुई पंजाब में यहाँ पर आती है ये सतलज, और यही रोहतांग दर्रे के पास से दूसरी नदी निकल कर आती है जो इसमें आकर मिलती है, जिसका नाम है व्यास। सतलज और व्यास पंजाब में एक बांध बनाते हैं जिसका नाम है हरी के बैराज। हरी के बैराज ये कपूरथला पंजाब में, कपूरथला पंजाब। अब यहाँ से इस बांध से एक नहर निकाली गई है जो राजस्थान के 7 जिलों को पानी पहुंचाती है कागजों के अनुसार। लेकिन जिसे हम बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर जो विश्व की सबसे लंबी नहर है, जिसकी लंबाई 639 किलोमीटर है। अब ये सबसे पहले यहाँ जिला है गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, यानी ये 4 जिले हैं जो सबसे पहले पानी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जो इसका पूरा पानी पी जाते हैं। और नीचे के साउथ वाले जो हिस्से हैं वो सूखे ही रह जाते हैं। केवल और केवल ये पानी 4 जिले पी जाते हैं। इसीलिए गंगानगर में गेहूं की खेती भी होती है, क्योंकि वहाँ पानी मिलता है इंदिरा गांधी नहर से। चलिए, दूसरे की बात करते हैं। तो हमारा यहाँ उत्तराखंड में 2 नदियां मिलती हैं। एक का नाम है भागीरथी प्लस भिलांगना। ये दोनों मिलकर टिहरी बांध का निर्माण करती है। टिहरी बांध एक पूरे गांव को खाली कर बनाया गया था। टिहरी गांव का नाम था और उस गांव को खाली करने के बाद ये बनाया गया। ये चली जाती है यहाँ। ये तो हो गई गंगा और ये हो गई यमुना, ठीक है। सॉरी, 2 धाराओं में तो ना, भागीरथी, गंगा में। तो टिहरी डैम जो है आज दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। इसमें एक और चीज है, यहाँ पर है बेतवा नदी और ये है केन नदी जो कि मालवा पठार से निकलती है, ठीक है। इन दोनों नदियों को एक नहर के द्वारा जोड़ा गया है।
एक नहर के द्वारा जोड़ा गया है, जिसे केन बेतवा लिंक परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसका यूज, इस नहर को जोड़ने का तात्पर्य केवल इतना है कि ये बुंदेलखंड के सूखे क्षेत्रों को पानी की उपलब्धता कराती है। इसके बाद आपकी अमरकंटक चोटी है। यहाँ पर अमरकंटक, कौन सी चोटी है? अमरकंटक। अमरकंटक चोटी से निकलती है आपकी नर्मदा। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। नर्मदा पर एक तो बांध बना है यहाँ गुजरात में, जिसका नाम आप जानते हैं सरदार सरोवर बांध, गुजरात। और 3 बांध है इसमें एमपी में। पहला, जिसे हम कहते हैं नर्मदा सागर बांध, नर्मदा सागर बांध। दूसरा है आपका माहेश्वर बांध, माहेश्वर बांध। और तीसरा है आपका ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध, ये तीनों बांध मध्य प्रदेश में है। ये तीनों के तीनों जो है हमारे एमपी में है। कहाँ है? एमपी में है तीनों के तीनों बांध। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया डायग्राम, जो भाग 2 का डायग्राम था। अब इसमें सबसे पहले हम जो थ्योरी स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं इंदिरा गांधी नहर के बारे में, जो कि विश्व की सबसे लंबी नहर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसके बारे में चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आई शॉर्ट में लिख देंगे। इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे विशालतम नहर है। फिर लिखेंगे इसका उद्देश्य राजस्थान के शुष्क जिलों को पानी उपलब्ध कराना है। पानी उपलब्ध कराना है। पंजाब में सतलज व व्यास दोनों नदियां मिलकर एक बांध, हरि के बैराज का निर्माण करती हैं, जिससे इंदिरा गांधी नहर निकलती है। फिर इसके बाद लिखेंगे आप
इंदिरा गांधी नहर को फीडर नहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से 4 जिलों को पानी उपलब्ध करा पाती है। जबकि कागजात में 7 जिलों का उल्लेख है। जैसे कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 जिले हैं जिनको पूरी तरह से पानी मिल पाता है। ये इंदिरा गांधी नहर, क्योंकि देखिए हम ऐसा कह सकते हैं कि 7 जिलों को मिलता होगा, गवर्नमेंट कहती है कि 7 जिलों को पानी मिलता है, हो सकता है मिलता भी हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि शुरू के जो 4 जिले हैं वो पानी पी जाते हैं, क्योंकि राजस्थान सूखा क्षेत्र है। सूखा होने के कारण वो 4 जिले क्या है, पानी को पी जाते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ साथ मैं जो नोट्स आपको बनवाता चलूँ आप बनाते चलिए और सही से लिखते चलिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो जिससे हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा इसमें है जिसका नाम है हमारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। दूसरा है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना टिहरी बांध परियोजना। चलिए देखिए, टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और वीलांगना नदियों पर नदियों पर इस बांध का निर्माण हुआ है। इस बांध का निर्माण हुआ है। टिहरी बांध भूकंप जोन 5 के अंतर्गत
भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। यह हिमालय में जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। कहने को तो भारत में अब चार जोन रह गए हैं। पहला जोन खत्म हो गया भूकंप का, अब केवल 4 जोन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये भूकंप जोन हम आप लोगों को टॉपिक में बता देंगे, भूकंप के जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे उसमें बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है भूकंप जोन। देखिए वैसे थोड़ा सा चलिए मैं बता ही देता हूँ यहीं पर। दूसरा, पहला तो खत्म हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां है। दूसरा जो है वो कम तीव्रता वाला है, कम तीव्रता आती है। और जो हमारा 5वां है ये पूरा मैंने बता ही दिया आपको, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश वाला है, J&K से अरुणाचल प्रदेश। चलिए और भी हम बता देंगे नेक्स्ट टॉपिक में जब चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना पर 4 बांध बने हुए हैं। आप लोगों ने देखा 3 MP में और आपका 1 बना है गुजरात में। नर्मदा जो है आपका भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। देखिए हम लिखवाते हैं, नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। देखिए किस किस के बाद में आता है। सबसे पहले आती है गंगा, सबसे पहले गंगा, फिर आती है हमारी गोदावरी, कृष्णा, यमुना और 5वीं आ जाती है हमारी नर्मदा। इसके बाद हम चलते हैं, देखिए है क्या कि इसमें अगर हम बात करें अरब सागर में गिरने वाली, क्योंकि तो बंगाली खाड़ी में होती है। गोदावरी कृष्णा के बाद, गोदावरी व कृष्णा के बाद, गोदावरी और कृष्णा के बाद यह तीसरे नंबर की नदी है प्रायद्वीप भारत में, क्योंकि वो तो उत्तर भारत की नदी होगी, गंगा हुई, यमुना हुई, लेकिन प्रायद्वीप भारत में अरब सागर में गिरने वाली जो है ये वो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली तीसरे नंबर की नदी, ठीक है। नर्मदा का जल ग्रहण क्षेत्र
नर्मदा का जल ग्रहण क्षेत्र एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात है। देखिए, लेकिन इन बांधों के बनने से सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में, एमपी को। क्योंकि देखिए, जब कोई भी बांध बनाया जाता है तो उसके पीछे का जो क्षेत्र है उसे पानी के द्वारा घेर लिया जाता है। जब पानी के द्वारा घेर लेते हैं तो वहाँ की वनस्पति क्या होती है, गल सड़ जाती है। एमपी में सबसे बड़ी बात तो है जनजाति रहती है। जनजाति जो जंगलों में रहती थी उन लोगों को भी यहाँ से हटाया गया। हटाने के बाद एमपी सरकार को उन्हें दूसरी जगह पर रहने के लिए स्थान दिया गया। तो सबसे ज्यादा घाटा अगर कहें तो वो एमपी को है, लेकिन फायदा कई राज्यों को है। जैसे महाराष्ट्र को फायदा, सबसे पहले गुजरात को फायदा है। गुजरात इस बांध से एक नहर निकालेगा गुजरात के लिए, क्योंकि गुजरात का क्षेत्र केवल यही हरा भरा है, बाद बाकी सूखा है। दूसरा सोच ये भी रहे कि राजस्थान जो है, यहाँ पर 4 जो नीचे के जिले हैं जिनको पानी नहीं मिल पाता, उनके लिए भी एक नहर निकाली जा सकती है। ठीक है ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो लाभ होगा वो गुजरात और राजस्थान इन लोगों को होगा, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा एमपी को होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नर्मदा नदी तंत्र के पानी का उपयोग करने के लिए बहुत से बांध बनाए गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने बता दिया नर्मदा सागर हो गया, ओंकारेश्वर हो गया, और आपका माहेश्वर हो गया, और सरदार सरोवर हो गया। फिर इसमें लिखेंगे 4 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। ऊपर वाले लाइन करेंगे। चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? देखिए, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। देखिए, फिर हमने इसमें कहा था कि इसमें सर्वाधिक लाभ गुजरात को मिलेगा। सर्वाधिक लाभ गुजरात को मिलेगा। सर्वाधिक लाभ गुजरात को मिलेगा, क्योंकि गुजरात के शुष्क क्षेत्र में नहरें निकाली जाएगी, लेकिन सर्वाधिक घाटा
मध्य प्रदेश को मिलेगा। मध्य प्रदेश को होगा। क्योंकि हमने बताया था नहीं, जब जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा तो जनजातियों को हटाना पड़ेगा और उनके पुनर्वास की व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार को करनी पड़ेगी। ठीक है जी, नर्मदा बचाओ योजना में। नेक्स्ट चलते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना। ये लिखेंगे, यह दोनों नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। दोनों नदियां एमपी यूपी, दोनों नदियां एमपी और यूपी में बहती हैं। दोनों नदियां मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में बहती है। इसके बाद देखेंगे इन दोनों नदियों को एक नहर के द्वारा जोड़ा गया है। यह पूरा इस नहर का उपयोग पूरे बुंदेलखंड को प्राप्त होगा। बुंदेलखंड के ऐसे लिख सकते हैं, बुंदेलखंड के शुष्क भाग को प्राप्त होगा। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं आगे तो इसका प्रयोग 2005 में शुरू हो गया था।
इसका प्रयोग 2005 में शुरू हो गया था और यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को अमृत योजना नाम दिया गया है। ठीक है, ये हमारा भाग 2 बांध जो भारत के जो भाग थे ये कंप्लीट हुआ। इसमें कोई भी चीज़ समझना आई हो आप इसको बहुत अच्छे से नोट्स बनाकर लिखेंगे। कोई भी चीज़ समझना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा, मैं आप लोगों के लिए एक बात बता दूं कि जो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ये मेरी गारंटी और दावा है कि किसी भी एग्ज़ाम में जो भी मैं लिखता हूँ, जो भी बता रहा हूँ आपको, लेके IAS प्री से UP BCS प्री हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, पुलिस हो, रेलवे हो या जितने भी एग्ज़ाम हो, TGT PGT, किसी भी एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप इसे सब्सक्राइब करें चैनल को और उसके बाद एक से लेकर सारी वीडियो जितनी मैं बनाता जा रहा हूँ देखते जाएं। इसमें करीब 85 से ऊपर वीडियो बनेगी, आप सभी देखें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें एंड देन धन्यवाद।